हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आफ्ताब इंटीग्रल मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स के फुल कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नेम ही है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन पे ऑलरेडी हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, बात कर चुके हैं। अगर आप जो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर देख लीजिए, वहाँ फुल कॉन्सेप्ट में समझाया हूँ। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो आज पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन होता क्या है, लेट a and b are two sets, then if we show that a tends to b is said to be function if every element of a has a unique or single इमेज। ठीक है, फंक्शन मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर दो सेट्स है। ठीक है, तो उसको फंक्शन तब कहेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जितना भी एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। अच्छा, फंक्शन को हम लोग मैप के नाम से भी जानते हैं, मैप भी बोलते हैं फंक्शन को मैप भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन का डिफिनेशन। अब इसका हम एग्जांपल पे बात करते हैं। एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, इसमें दो एरो डायग्राम लेते हैं। एक ए है, एक बी है, फंक्शन है एफ। इसमें हम इसका एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका जो है रिलेशन होगा बी से, 2 का भी बी से है, 3 का भी बी से है, 4 का भी बी से है, 5 का भी मान लीजिए बी से है। तो क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सब जितना भी एलिमेंट है ए का सबका यूनिक इमेज है। 1 का भी बी है, 2 का अलग अपना बी है, 3 का बी है, 4 का बी है, 5 का बी है। 1 का दो नहीं ना है, 1 का दो एलिमेंट तो नहीं है यहाँ। तो यहाँ ये फंक्शन हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल पे बात करते हैं जो फंक्शन नहीं है। ठीक है, जो फंक्शन नहीं है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो एरो डायग्राम ले लेते हैं। ये फंक्शन f2 हो जाएगा, वो फंक्शन f1 था। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें ले लेते हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर का एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये एलिमेंट हो गया। 1 का देखिए, 1 का हो जाएगा ए, 2 का हो जाएगा बी, 3 का हो जाएगा सी और 4 का हो जाएगा डी। 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, और 4 का हो जाएगा ई, 4 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि क्या ये फंक्शन होगा? फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है सेट ए में, जो एलिमेंट है उसका दो इमेज आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। 4 का फंक्शन है, 4 जो है डी भी बता रहा है, 4 का इमेज ई भी बता रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब फंक्शन तो हो गया। अब टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन पहले नंबर पे आता है इसमें 1 1 1 1।
वन वन फंक्शन आता है पहले ही नंबर पे, जिसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव, जिसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, अ फंक्शन इज said to be one, a function is said to be one if every x1 x2 belongs to x, जितना भी x1 x2 है बिलोंग्स करेगा x। इसका देखिए दो प्रूफ भी है इसका, जैसे एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, तो इसका x1 इज इक्वल टू x2 होगा, तो ये अगर ये कंक्लूजन अगर हम कभी भी किसी सवाल में प्रूफ करते हैं तो ये वन वन हो जाएगा। एक और है इसका, एफ x1 नॉट इज इक्वल टू एफ x2, तो क्या हो जाएगा वो कि x1 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू x2 भी होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर हम कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तो वो फंक्शन वन वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इस पर हम सवाल लेकर के इसको पूरा हम ये कंसेप्ट का क्लियर हो जाएगा आपका। आगे देखिए, उसके बाद बात करते हैं मेनी वन। ठीक है, मेनी वन बात करते हैं। मेनी वन क्या होता है? अ फंक्शन which is not वन, वैसा फंक्शन जो वन ना हो वो क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। फंक्शन विच इज नॉट वन इज कॉल्ड मेनी वन। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो वन नहीं है वो मेनी वन हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए मेनी वन का। अच्छा, ये वन का भी एग्जांपल हम दे रहे हैं अभी। मेनी वन का हो जाएगा एग्जांपल, आप दो सेट्स ले लीजिए। इसमें ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन ए टू बी है। ठीक है, इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और ए बी इधर ले लेते हैं। 1 का हो जाएगा ए, 2 का हो जाएगा बी, 3 का हो जाएगा ए, 4 का हो जाएगा बी। तो ये देखिए, क्या ये वन फंक्शन है? क्या ये फंक्शन वन है? आप खुद देखिए, यहाँ वन का कंडीशन था कि जितना भी इमेज है, जितना भी एलिमेंट है बी में, उसका एक ही प्री इमेज आना चाहिए। यहाँ ए का दो आ रहा है, एक 3 भी आ रहा है और एक 1 भी आ रहा है, तो ये वन नहीं है। जैसे ही वन नहीं है तो ये मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो वन का एक एग्जांपल देख लीजिए। वन में एक एग्जांपल लिख लीजिए इसका। दो हम एरो डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एरो डायग्राम है, ये ए है, ये बी है, फंक्शन ए टू बी है। ठीक है, इसमें देखिए ए में एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें एलिमेंट बी में जो है, बी में एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ तक ले लेते हैं। ठीक है, इसका देखिए, इसका इमेज हो जाएगा ये 1 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का ई। तो आप हमें ये बताइए, क्या ये वन है? वन है, बिल्कुल है वन, क्योंकि जितना भी इमेज है सबका सिंगल इमेज आ रहा है। सबका जितना भी इमेज आ रहा है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है। तो ये फंक्शन वन हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये वन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ऑन टू के बारे में। ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ऑन टू के बारे में देखते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन में देखिए, इसका डिफरेंस, इसको ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव इसको बोलते हैं हमको। ठीक है, इसका डिफिनेशन हो जाएगा आपको, अ फंक्शन इज said to be onto if every y belongs to y। ठीक है, there exists an element
देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन वाई। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन y। इसका मतलब ये हुआ कि उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन को ऑन टू तब कहेंगे जब जितना भी y है वो y से बिलोंग करना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए x का, इन जितना भी एलिमेंट है x का वो y में बिलोंग्स करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जितना भी एलिमेंट है y का उसका जितना भी प्री इमेज है वो प्री इमेज x में लाई करना चाहिए। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपको दो एरो डायग्राम से समझते हैं इसको। ये फंक्शन ये सेट ए है, ये बी है, ये फंक्शन ए टू बी है। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी ले लेते हैं। ठीक है, 1 का इमेज हो जाएगा ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का ई और 6 का एफ हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या ये ऑन टू है? ऑन टू फंक्शन क्या ये है? देखिए इसमें ए का 1 2 है, बी का ये है तो सिंगल, लेकिन ऑन टू बोलता जितना भी एलिमेंट है वाई का उसका प्री इमेज होना चाहिए एक्स में। यहाँ देखिए जी छूट गया, जी का प्री इमेज नहीं बन रहा है तो ये ऑन टू नहीं होगा। सो एफ इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अब हमको ये बता क्या ये 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 है ये, क्या ये फंक्शन 1 1 है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो जितना भी एलिमेंट है सबका सिंगल इमेज आ रहा है। 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है, 5 का ई है, 6 का एफ है। इसमें ये नहीं बताता कि कौन एलिमेंट छूट रहा है, किसका प्री इमेज नहीं बन रहा है, सिर्फ इसका सिंगल इमेज यूनिक इमेज होना चाहिए जो कि है, तो ये 1 1 हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 1 1 एंड ऑन टू के बारे में, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ फंक्शन इज बोथ, फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। सर्जेक्टिव जो होगा इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, सॉरी ये सर्जेक्टिव नहीं, सर्जेक्टिव ये बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। सर्जेक्टिव तो ऑन टू फंक्शन था ना, ये बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा तभी ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। फंक्शन इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव इफ फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। एक फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होगा और वो ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो ये था ये बाइजेक्टिव की बात हुई। तो उसके बाद बात करते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा अ फंक्शन विच इज not on to that function is into function। ठीक है, वैसा फंक्शन जो ऑन टू नहीं है वो फंक्शन इनटू हो जाएगा। इससे पहले बात किए थे वैसा फंक्शन जो 1 1 नहीं है वो मेनी 1 होना था। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं एक्सरसाइज पे 1.2 पे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक्सरसाइज में कि सो डैट फंक्शन एफ इज सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द domain r star is replaced by n with codomain being as same। ठीक है, being same as r star। इसे बोल रहा है ये फंक्शन क्या है? फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है
ठीक है, जहाँ आर स्टार जो है नन जीरो रियल नंबर है। उसके बाद फिर अगला पार्ट में दिया हुआ है, क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा अगर हम डोमेन जो है डोमेन आर स्टार उसको हम रिप्लेस कर दें किससे, नेचुरल नंबर से एन से, ठीक है, और कोड डोमेन को सेम रहने दें, तो क्या ये रिजल्ट सेम रहेगा, वही रहेगा। तो हमको बताना, चेक करना पड़ेगा इसको। तो चलिए चेक करते हैं इसमें। बस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। F is such that R star to R star, ठीक है, R star to R star हो जाएगा। ये फंक्शन दिया हुआ है हम लोग को, और एफ एक्स जो दिया हुआ है एफ एक्स, तो हम लोग को एफ एक्स जो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं 411 1 के लिए बात करते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, किसे बिलोंग्स कर रहा है, आर स्टार से हम लोग मान लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और एफ वाई इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 के लिए हम एक कंडीशन रखे थे, इसको प्रूव करना पड़ता है हम लोगों को कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग को जो गिवन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, ठीक है। नाउ हम लोग को जो गिवन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, और तो इसमें एफ वाई इक्वल टू 1/y हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हमको करना है, गिवन लेना है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, और प्रूव करना है एफ इक्वल टू वाई हो रहा है कि नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई तो हम यहाँ पर ले लिए हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेंगे, तो जैसे ही एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। अब 1/x इक्वल टू 1/y हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू x यानी x इक्वल टू y हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू y है ना, ये y इक्वल टू x होगा, उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये x इक्वल टू y हो जाएगा। तो x इक्वल टू y क्या है, इसके बराबर आ गया ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू x इक्वल टू y। सो f इज 1 f इज 1 ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑन टू के बारे में ऑन टू के बारे में बात करते हैं। ऑन टू में क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। ऑन टू में मैं वहाँ पे बताना भूल गया था, एफ एक्स इक्वल टू वाई भी होगा वहाँ पे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा, लेट वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, किसे बिलोंग्स कर रहा है, आर स्टार से, ठीक है। तो वाई बिलोंग्स टू आर स्टार हम ले लेंगे, यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, तो x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। y इक्वल टू 1/x लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x है ना, हमको गिवन क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, और x का वैल्यू हम लोग के पास क्या है 1/y है, x का वैल्यू हम लोग के पास 1/y है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/y, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमको प्रूव करना था। एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, तो सो एफ इज ऑन टू, सो एफ इज ऑन टू, एफ क्या हो जाएगा ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो फर्स्ट वाला जो था पार्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जिसको तो कंप्लीट हो गया कि हाँ ये 1 और ऑन टू दोनों। अब बात कर रहा है उसमें कि अगर हम डोमेन को रिप्लेस कर दें आर स्टार से, किससे रिप्लेस कर दें नेचुरल नंबर एन में, तो क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा या नहीं, वो हमको प्रूव करना है उसमें, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है इसका क्वेश्चन का, वो देखिए क्या दिया हुआ है, एफ टेंस टू, अगर डोमेन को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं, एन टेंस टू आर स्टार, है ना, आर स्टार। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/x दिया हुआ है, ठीक है। इसको जो है हम एरो डायग्राम से समझते हैं, एरो डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए, दो एरो डायग्राम बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन ए टू बी है। इसमें एलिमेंट हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें एलिमेंट हम मान लेते हैं इस वाले में -2
-1 1 है ना, 1/2 1/3 1/4, ऐसे ही डॉट डॉट 1/5 भी चलेगा, 1/5 है ना, ये सब एलिमेंट है। तो इसमें देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ हम लोग को 1/x। देखिए 1 का क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 ही होगा, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4 और 5 का 1/5। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या ये ऑन टू है या 1 1 है, ये सबसे पहले बात करते हैं 1 1 का। क्या ये 1 1 है? हाँ, ये फंक्शन 1 1 है। क्यों है 1 1? क्योंकि जितना भी एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज है, जितना भी एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज है, सबका अलग अलग इमेज है, तो ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज 1 1, क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑन टू का। देखिए ये क्या, ये ऑन टू है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि यहाँ 1 का तो प्री इमेज 1 है, 1/2 का प्री इमेज 2 है, सबका है, लेकिन यहाँ -2 और -1 का प्री इमेज नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू का तो यही डिफिनेशन होता है कि जितना भी एलिमेंट है वाई में उसका प्री इमेज होना चाहिए इसमें, लेकिन यहाँ -2 और -1 का नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉट ऑन टू। इसका अगर हम रीज़न देंगे तो दे देंगे यहाँ पे, सिंस every element of codomain has not its pre-image। जितना भी एलिमेंट कोडोमेन उसका प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को जो दिए हुआ है, सेकंड क्वेश्चन वो क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग को चेक इंजेक्टिव सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बोला चेक इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब वो फर्स्ट में दिया हुआ है एफ टेंड्स टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पर हमको चेक करना कि ये इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है या सर्जेक्टिव फंक्शन है, तो इसको चेक करना होगा। चलिए लाइन बाय लाइन चेक करते हैं इसको। फर्स्ट में जो दिया हुआ है, फर्स्ट में टू का फर्स्ट, उसमें जो दिया हुआ है 2k1 में दिया हुआ है एफ टेंड्स टू नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, है ना, गिवन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, इसमें अब इसमें बात करते हैं फॉर 1 1 के लिए। सबसे पहले बात करेंगे फॉर 1 1। ठीक है, 1 1 के लिए बात करेंगे, तो देखिए 1 1 के लिए बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, हमको तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा 1 1 के लिए एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 है तो वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, तो इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो अगर हम एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 ले रहे हैं, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो इसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर भी होना चाहिए। तो अगर हम एक्स निकालेंगे यहाँ तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू रूट जब हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा ये, हैंस फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, या इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू, और फॉर ऑन टू के लिए बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट वाई, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। अब इस पर एलिमेंट चेक करके देखिए, इसमें रख के, इसमें 2 एरो डायग्राम भी है, इसमें ए बी
फंक्शन ए टू बी है ये। इसमें इधर हम एलिमेंट ले लेते 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें एलिमेंट ले लेते 1 2 3 4 6 9, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 25 भी ले सकते हैं यहाँ पे 25। इसमें देखिए इसमें अगर हम y की जगह अगर हम यहाँ 4 रखते हैं या 1 का स्क्वायर रूट, अगर y की जगह अगर 1 रखें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, है ना। बाकी 3 का तो मिल नहीं रहेगा, √3 तो है नहीं यहाँ पे 9 का हो जाएगा 3, 16 हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है? आप खुद देखिए ये एरो डायग्राम है और बतलाइए कि ये ऑन टू फंक्शन है। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो 2 और 3 जो बच गया, ये 2 और 3 तो बिलोंग्स कर रहा है इसमें, लेकिन ये इसका प्री इमेज नहीं बन रहा है। इसका रीज़न हो जाएगा क्यों नहीं होगा, f इज नॉट ऑन टू। रीज़न हो जाएगा इसका सिंस 2 3 belongs to n but 2 3 has not pre-image 2 3 का प्री इमेज नहीं है। 2 3 बिलोंग्स तो कर रहा है नेचुरल नंबर, लेकिन ये प्री इमेज नहीं है दोनों का, प्री इमेज इन है, ये ऑटो फंक्शन नहीं होगा। इसका कन्वर्ट जो मतलब क्या है, ये रिजल्ट इसका ट्रू है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट ट्रू नहीं है इसका, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, आगे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है एफ सच दैट जेड से जेड दिया हुआ है, बिलोंग्स कर रहा है इसमें, ठीक है। इंटीजर दिया हुआ है गिवन, और इसमें जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेड इंटीजर हो जाएगा, लेकिन डेसिमल में नहीं होगा। जेड इज इंटीजर बट नॉट इन डेसिमल, डेसिमल में नहीं होना चाहिए ये जेड। तो इसमें बताना कि ये इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो ठीक, सेकेंड में जो दिया हुआ है एफ टेंस टू जेड, तो जेड बिलोंग्स कर रहा है, और इसमें एफ एक्स जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें चेक करना है कि 1 1 है या 1 2 है। इसमें मान लेते हैं लेट 1 एंड -1 बिलोंग्स टू जेड, दोनों जेड से बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए f1 क्या हो जाएगा, f1 अगर रखेंगे तो f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और f -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और f हम इसको प्रूव करना पड़ता है, इसमें हम लोग को ये रफ में जो दिए हुए हैं f(x) इज इक्वल टू f(x1) इज इक्वल टू f(x2), f(x2) इक्वल टू x इज इक्वल टू, इसमें ले लेंगे f1 इज इक्वल टू f-1, इसको इक्वल ले लेंगे। तो क्या ये 1 इज इक्वल टू -1 है, इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए f इज, क्योंकि यहाँ हम लोग को दिखाना पड़ता है f(x) इज इक्वल टू f(y), तो इसका x इज इक्वल टू y होना चाहिए। तो यहाँ f(x) इज इक्वल टू f(y) रखे हैं, तो यहाँ f इज इक्वल टू y इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, सो f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करें इसका ऑन टू का, फॉर ऑन टू, ठीक है। अगर आप इसमें अगर 1 1 के लिए भी अगर आप चाहें कि अगर एरो डायग्राम से देखना तो वो भी दे सकते हैं। अगर 1 1 के लिए एरो डायग्राम बनाएं, 2 एरो डायग्राम हो जाएगा ए टू बी फंक्शन। इसमें एलिमेंट हम ले लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। इसमें एलिमेंट ले लेते 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें हमको रीज़न क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसमें देखिए 5 है, 4 है, 5 है, यहाँ आप 9 ले लीजिए, डॉट चलता रहेगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4,
क्या ये 1 1 है? इसमें देखिए सबका यूनिक इमेज नहीं है। माइनस यहाँ जो दिए हुआ है 1 का 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 2 और -2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 -2 का भी स्क्वायर 4 दिया हुआ है दोनों का। ये यूनिक इमेज नहीं दे रहा है, इसलिए f इज़ नॉट 1 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये एरो डायग्राम था। 1 2 ऑन 2 के लिए बात करते हैं। फॉर ऑन 2 क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हमको मालूम है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। देन एफ एक्स क्या दिया हम लोग गिवन? एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। ठीक है, तो इसके लिए एरो डायग्राम बनाइए। दो एरो डायग्राम बना लेते हैं इसमें एलिमेंट ले लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, और इसमें इसका ले लेते हैं एलिमेंट -3 -1 0 1 2 4, उसके बाद 5 6 9, ऐसे ही डॉट डॉट चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे y की जगह पे अगर हम ज़ीरो रखते हैं, ज़ीरो का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 0, है ना। उसके बाद अगर हम 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। यहाँ 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? यहाँ अगर हम 3 लेते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट 3। ठीक है, यहाँ 9 का स्क्वायर रूट 3 भी हो जाएगा, है ना, और यहाँ 4 का स्क्वायर रूट 2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे देखिए ये ऑन 2 है, ऑन 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट दिया हुआ वाई में इसका प्री इमेज नहीं कर रहा है। यहाँ जो है -3 या -1 से बिलोंग्स कर रहा है जेड में, लेकिन ये इसका प्री इमेज नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑन 2 नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हम रीजन लिख देंगे, लेट -3 एंड -1 belongs to Z, but -1 and -3 has no pre-image। -3 और -3 और -1 के पास क्या है? इसका प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी? सो इट इज नॉट, सॉरी इट नहीं, सो एफ इज नॉट ऑन 2। ठीक है, ये ऑन 2 नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें थर्ड में दिया हुआ है एफ इज सच दैट आर टू आर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इसमें भी। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमको गिवन दिया हुआ है इसमें, और हमको इसमें चेक करना है कि इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव है। इसमें से हमको चेक करके बताना है इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव। तो ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसमें। देखिए थर्ड में जो दिया हुआ है f टेंस टू आर टू आर दिया हुआ है ना, और एफ एक्स जो हमको गिवन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए 4 1 1 के लिए बात करेंगे, 4 1 1 ना, तो लेट 3 -3 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों आर से तो बिलोंग्स कर रहा है। इसमें हाँ अगर हम चेक करेंगे f3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, f -3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रखते हैं तो ये क्या 3 इज इक्वल टू -3 है, ये इक्वल नहीं है, सो इट इज़ नॉट 1 1 हो जाएगा। इट इज़ नॉट 1 1 नहीं होगा। इसमें आपको इतना ही एग्जाम लिखना है। वैसे अगर एरो डायग्राम से अगर आप समझना चाहें तो एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इसमें दो हम एरो डायग्राम ले लेते हैं। इसमें एलिमेंट हम ले लेते हैं इसका एरो डायग्राम का 1, है ना, -1 दीजिए, कुछ भी 1 -3 -2 √2 -1 0 1, है ना, कुछ भी ले लीजिए 4 -3 -1 √2 0 1/4 2 1 4 9। ठीक है, तो हमको गिवन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1,
-3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ऐसे 4 का भी हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसमें देखिए ये 1 1 है, इसमें देखिए यूनिक इमेज नहीं आ रहा है, 1 का 2 2, -1 का भी 4 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, और इसमें 1 का भी 1 आ रहा है, ठीक है। -2 का भी 4 आ रहा है और 2 का भी 4 आ रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ये एरो डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं, ये ए था, ये बी था, ये फंक्शन F1 ट्रांसफर फंक्शन H2B था, डिफाइन था। आगे बात करते हैं फॉर ऑन टू के लिए बात करते हैं, ठीक है। ऑन टू के लिए बात करेंगे अगर हम, तो देखिए इसमें f(x) इक्वल टू क्या होता है, दिए हुआ हम लोग गिवन f(x) इक्वल टू x² दिए हुआ है, और f(x) इक्वल टू क्या होता है, y होता है, तो y इक्वल टू x² हो गया और x इक्वल टू √y हो गया। इसमें अगर हम एरो डायग्राम बनाते हैं इसमें, ठीक है, एरो डायग्राम समझते हैं। इसमें एलिमेंट लेते हैं 1, -3, -2, ठीक है, -√2, उसके बाद 0 ले लीजिए, 1, 1/2, है ना, 3, ठीक है। और इसमें एलिमेंट ले लीजिए तो और बार करना चाहिए, 1, -3, -2, -1, 0, 1/4, 1, 2, 4 और क्या लेते हैं 9, ठीक है। इसका देखिए 9 का जो प्री इमेज होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, और 9 का प्री इमेज 3 हो गया, और 0 का प्री इमेज हो जाएगा 0, 1/4 का प्री इमेज हो जाएगा 1/2, 2 का प्री इमेज हो जाएगा वो √2, ठीक है ना, 2 का इमेज हो जाएगा √2। देखिए इसको क्या, ये फंक्शन ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो कोड डोमेन है इसका सब पर प्री इमेज नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। इसका रीजन दे दीजिएगा, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नॉट इट्स प्री इमेज, सो इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा, सब पर प्री इमेज नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। इसमें जो है -3 और -2 तो बिलोंग्स कर रहा है, -3 -2 ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन ये इसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ये समझ आ गया ना, ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है f टू नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इस बार n to n दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें f(x) इक्वल टू गिवन दिया हुआ हम लोग को x³ दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू x³ दिया हुआ है। इस पर चेक करना है क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव, चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 4 है, इसमें हो जाएगा हम लोग को दिया हुआ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया हुआ है, जिसमें हम लोग को f(x) इक्वल टू दिया हुआ है x³, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे फॉर 1 1 के लिए, फॉर 1 1 के लिए बात करते हैं। इसमें हम देखिए एरो डायग्राम से इसमें समझते हैं हम, दो एरो डायग्राम है, जो फंक्शन a to b है, फंक्शन है a to b। इसमें एलिमेंट लेते हुए हम लोग 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट कुछ भी हो जाएगा, इसमें और भी नंबर आ जाएगा। इसमें एलिमेंट लेते हैं 1 2, है ना, 4 8 हो जाएगा, 27, ठीक है, 64 125, ऐसे ही डॉट डॉट और भी कुछ ज़्यादा रहेगा। इसमें देखिए f(x) इक्वल टू हम लोग को दिए हुआ है गिवन f(x) इक्वल टू x³। अगर 1 का x³ क्या होगा 1
2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ये देखिए इसमें एरो डायग्राम से आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है, इट इज 1 1, ठीक है। क्यों है इसका रीजन आप दे दीजिए, सिंस एवरी एलिमेंट हैज यूनिक और सिंगल इमेज, सो f इज 1 1, ठीक है। 1 1 तो हो गया। फॉर ऑन टू के लिए बात करते हैं। फॉर ऑन टू के लिए बात देखिए, ऑन टू में ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, क्या आपको इसमें देख कर आपको लग रहा है कि ये ऑन टू है? देखिए 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है। इसमें देखिए 2 और 4 भी तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका प्री इमेज तो नहीं बन रहा है इसमें, ये क्या हो जाएगा? ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप रीजन दे दीजिए। रीजन क्या दे देंगे हम लोग कि 2 जो है 2 4 बिलोंग्स तो कर रहा है नेचुरल नंबर, लेकिन बट 2 4 हैज़ नॉट इट्स प्री इमेज, इसलिए ये क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा, सो एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। ये डायग्राम बना करके ऑन टू बना दिया। अच्छा, ये एग्जाम में जो है सिर्फ इसमें आपको यहाँ से पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि लेट फॉर 1 1 के लिए लेट एक्स और वाई क्या कर बिलोंग्स कर रहा है एन से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम एफ वाई लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एफ वाई हम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब जो आएगा, तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, ये क्यूब क्यूब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू वाई, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई। ये प्रूव हो गया, सो एफ इज 1 1। आपको एग्जाम में ये लिखना है, ठीक है। ये तो हम समझाने के लिए बता रहे थे, एग्जाम में हमें ये लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, देखिए 5 में। आप देख सकते हैं 5 में दिया हुआ है एफ कहाँ किससे किससे दिया हुआ है? जेड टू जेड दिया हुआ है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर इंटीजर दिया हुआ है और जो फंक्शन दिया हुआ है हम लोग को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है। इस पर हमको चेक करना है इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ एफ टेंस टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसको। फाइव में दिया हुआ है जेड टू जेड, जो फंक्शन दिया हुआ है हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया, इसको चेक करना कि इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले बात इंजेक्टिव के लिए बात करेंगे, फॉर 1 1 या इंजेक्टिव, है ना। 1 1 और इंजेक्टिव के लिए चेक करते हैं। लेट हम लोग इसमें मान लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड कर रहा है ना। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, और एफ वाई अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? वाई क्यूब, एक्स क्यूब और वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखते हैं तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब होना चाहिए। ये अगर क्यूब क्यूब कर दें तो एक्स इक्वल टू वाई फिर यहाँ हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी? 1 1 हो जाए। सो एफ इज 1 1, ठीक है। एफ इज 1 1 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं फॉर ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू के लिए बात करते हैं, फॉर ऑन टू या सब्जेक्टिव ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाए? इसमें लेट, इसमें जो है ना एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा। 2 एरो डायग्राम बना लेते हैं इसमें। इसका एलिमेंट लेते हैं हम लोग -3 -4 -1 0 1 2 3। इसमें एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे
-27 -64 1 0 है ना। और उसके बाद आप 0 हो गया। यहाँ पे आप ले लीजिए 2 8 9 27, ऐसे ही डॉट डॉट चलता रहेगा। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब 64, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1 आएगा, -1 का क्यूब -1, यहाँ माइनस आएगा, -1 का क्यूब -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 छूट रहा है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का 27। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑन टू है कि नहीं, खुद देख कर बताइए। ऑन टू है, यहाँ जो आप देख रहे हैं 2 का प्री इमेज नहीं बन रहा है, इसमें नहीं ना बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, 9 का नहीं बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पर आप एडिशन दे दीजिए, लेट 2 and 3 belongs to Z but 2 and 3 नहीं, 2 and 9 है ना, 2 and 9 is has not p image इसका नहीं है, सो f is not on to yes subjective। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, सो f is not on to, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है।